हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अना शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, बिंदास होगे, झकास होगे। तो मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पे मैं अपना हैंड बैग जो है वो सिल रही हूँ, क्योंकि इसकी जो चेन है ना वो थोड़ी सी साइड से फट गई थी। क्योंकि मैं जब लेकर आई थी इसको तो बहुत सारा मतलब स्टोर करके लेके आई थी इसमें सामान, और इतना सारा सामान था, और साथ ही इसके अंदर मेरे दोनों फ़ोन्स और मेरे हस्बैंड के भी दोनों फ़ोन्स प्लस हम दोनों के चार्जर भी इसके अंदर ही डला हुआ था। तो अब वो बार बार मतलब चेन खोल के ये निकालो, वो निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो इस वजह से बार बार चेन खोलने बंद करने में ना साइड से थोड़ी सी सिलाई जो इसकी फट गई थी। तो मैंने कहा वापस जाने की बारी आ रही है तो इसमें सारी चीज़ें मतलब भर लूँ इसमें भी कुछ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है आ जाता है मेरा। तो मैं इसलिए इसको सिलने के लिए बैठी थी और मैं यहाँ पे सिल रही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरीके से कहाँ से इसमें टाँके लगाने हैं। और थोड़ा सा तो मैंने सिला जितना मुझे समझ में आया, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी से कहा कि वो जो है बाकी का इसमें कर देंगी, जो भी सिलना मिलना है, मतलब चेन वगैरह को किस तरीके से वो करना है। तो वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मम्मी आई और फिर मैंने मम्मी को दिखाया। मम्मी ने कहा रुक जा, कपड़े धो लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। बट मैंने कहा मम्मी अभी कर ही दो, फिर कपड़े धोने के लिए जाओगी, फिर उसके बाद टाइम लग जाएगा, फिर ये मेरा काम रह जाएगा। और अभी कर देंगी तो इस पॉलीथिन में से मैं बहुत सारा सामान जो है उसमें रख लूँगी। तो मम्मी फिर बैठ गई करने के लिए, और मम्मी जो है वहाँ पे सिल रही हैं और मैं उधर। इस पॉलीथिन में भी सारा कुछ मेरा ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अ, इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के मैं उसमें रख दूँगी इस बैग में, जितनी चीज़ें आ जाएंगी। और क्योंकि जाने का टाइम भी मतलब आ ही रहा है पास, और जब भी जाने की बात होती है तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत नेगेटिविटी आती है। और ये मेरे हाथ में है, ये पोला चूड़ी जो हमारे में पहना जाता है। तो मैं बस इसके पीछे ही कहानी एक अपनी बहन को सुना रही थी। वो पूछ रही थी ये मतलब कैसे, किसने, तो मैं बता रही थी कि हाँ इसके पीछे क्या स्टोरी है। और क्योंकि मुझे इस वाले का मतलब डिज़ाइन कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, तो इस वजह से मैं वो वाला नहीं पहनती। और ये मैं दिखा रही थी, ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। दो उन्होंने ला के दिए हैं मुझे पोला चूड़ी, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो वो मैं मम्मी को दिखा रही थी, तो मम्मी भी बोल रही थी हाँ बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो मम्मी ने कहा जब जाने लगेगी तो चेंज करके उसको ही डाल लेना, और जो ये सिंपल सा डाला हुआ है उसको निकाल के, और जो हस्बैंड लेकर आए, जो मैं अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में डला हुआ है वो भी मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे। और जो मैंने रखा है वो भी वो ही लेके आए थे। तो ये ऐसे ही करती है, जाते हैं इनको कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो ये उठा के ले आते हैं। और अब मेरा बैग जो है सिल चुका है, और इसके अंदर मैं मतलब डिओ स्प्रे और बॉडी स्प्रे जो जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें भर रही थी। और इसमें मैं अपने कुछ साबुन भी डाल दूँगी, मतलब कुछ सोप वगैरह अपने जो भी मैं यूज़ करती हूँ देख देख के, वो सब भी मैं इसमें 2-4 डाल दूँगी। ये पोछा निकल के आ गया बाहर। और ये जो है इस थैली के अंदर मैं मेरे साबुन, मेरी क्रीम वगैरह है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। चारकोल साबुन, और क्योंकि चारकोल वाला बहुत बेटर होती है, जो ब्लैक है और 2 पिंक है। तो एक 2 जो है वो चारकोल वाला है सोप मेरा फ्लेवर। और क्योंकि चारकोल मुझ पे पूरा सूट करता है मतलब सोप में, तो इस वजह से मैं चारकोल सोप ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरा सोप जो है 100 रुपीज़ का एक आता है, साबुन 100 रुपये का एक पड़ता है। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, तो इस वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी। और हम बस प्लान कर रहे थे कि कल कहीं चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है घर में बैठे बैठे। तो जो आसपास जो जगह है वहाँ जाएंगे कल। फिर परसों 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। और रिपब्लिक डे स्कूल डेज़ याद आ जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता था कि 25th को ही सेलिब्रेट कर लिया जाता था रिपब्लिक डे। और हम मतलब स्कूल पहले तो बहुत शौक से जाते थे बच्चे रिपब्लिक डे पे। फिर क्या हुआ कि मतलब फिर ना मैं तो जाती थी, क्योंकि कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कभी कुछ किया, तो इस वजह से चले गए। अदरवाइज़ मैं मतलब मैं बोर हो जाती थी, वैसे सही बताऊँ तो। जितनी देर खुद का प्रोग्राम होता है ना, बस उतनी देर तक ही मज़ा आता है, उसके अलावा फिर मज़ा नहीं आता। बोरिंग मतलब कुछ प्रोग्राम्स तो इंटरेस्टिंग होते थे और कुछ प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते थे। तो उस वजह से फिर हमारा निकलने का मन करता था। और फिर आते वक्त हमें कभी तो हमें बिस्किट मिलता था, और फिर ज़्यादातर हमें पूरी सब्ज़ी एंड रसगुल्ले, ये हमें ना एक बैग में सॉरी
एक उसमें पैक करके हमें दिया जाता था कंटेनर में। और तो ज़्यादातर बच्चे इसी की वजह से जाते थे स्पेशली कि चलो पूरी सब्ज़ी एंड रसगुल्ला मिलेगा अगर आज जाएंगे तो। और जब छुट्टी होती थी ना, मतलब इतनी देर जब बैठ गए तो बैठने के बाद हम कहते थे चल अब घर चलते हैं। तो फिर बच्चे बोलते थे, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे अब इतनी देर बैठ गए, रुक जा थोड़ी देर और रुक जाते, फिर पूरी सब्ज़ी और रसगुल्ला लेके चलेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो ऐसा होता था बचपना, मतलब स्कूल डेज़ ना, सच बताऊँ तो स्कूल डेज़ जितने अच्छे होते हैं ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ स्कूल डेज़ को। होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और अब मुझे लग रहा है इसकी भी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये भी खांसी जा रही है, देखो इसको भी फिर से वापस से कोल्ड हो गया है। ये आती सर्दी जाती सर्दी पता नहीं क्या क्या करके जाती है। और मैं अभी बची हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में मैं भी पढ़ने वाली, बट भगवान करे ऐसा हो ना। और मैं सबसे पहले तो जाके ना अपना ये जो भी मैंने किया अपने थोबड़े के साथ में, इसको मैं जाके थोड़ा मतलब साफ़ कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे क्योंकि लोडेड लग रहा है, लोडेड तो मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको कर लेती हूँ साफ़। एक सेकेंड गाइस, मैंने ना पता नहीं अपना वाइपर कहाँ रख दिया है, तो मुझे मिल नहीं रहा है मेरा मेकअप वाइपर रिमूवर। तो मैं अरे यार फिक्स हो जाती है, मतलब मेकअप वाइपर है वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मैंने। तो अब मैं ऐसे ही वॉश कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टॉवल। क्योंकि मैंने अपना सारा सामान जो है ना पैक कर दिया, एंड पैक करने के बाद ना मुझे वापस से खोलने का मन ही नहीं कर रहा है, उनको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और मैं एक बात बताऊँ तो डायरेक्टली जाके फ़ेस वॉश कर लूँगी। और यार पता है क्या हुआ, मतलब मैं ना कल मतलब मम्मी बोल रही थी जो भी ज्वेलरीज़ मतलब मैं यहाँ लेके आई थी, और अब क्योंकि जाने का दिन आ रहा है तो मम्मी ने मुझसे कहा कि जो भी है मैं अपना सारा पैक कर लूँ, जितना भी ज्वेलरीज़ मैं यहाँ लेके आई थी। एंड बाय द वे मैं ज़्यादा तो लेके नहीं आई थी, बट सर जितनी भी चीज़ें मैं लेके आई थी तो मैंने कहा उन्हें मैं पैक कर लूँ, एक जगह कर लूँ। क्योंकि मेरी आदत पता है क्या है, मतलब अगर मैंने पहनी, वैसे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट अगर मैं पहन लेती हूँ ना, जैसे मैंने करवा चौथ पे पहना था, तो फिर मैंने क्या किया, करवा चौथ पे पहनने के बाद मैंने निकाल के ना उसको ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने निकाल के उसको ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे ही छोड़ दिया था, और फिर मैंने उसको ध्यान से रखा नहीं, फिर मम्मी ने उठा के रखा। तो मेरा मतलब ऐसा है, मतलब जैसे मैं बाकी चीज़ें छोड़ देती हूँ, जैसे कुछ इयरिंग्स वगैरह डाल रही हूँ तो मैंने फिर निकाले, फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ उसको। तो उस वजह से क्या हुआ ना, सारी चीज़ें कल मैं इकट्ठा कर करके ढूंढ के, मतलब कभी मम्मी उठा के रख दे रही थी, कभी बहन उठा के रख दे रही थी कहीं ना कहीं, और मुझे सारी चीज़ें मिल गई। बट उसमें एक तो पायल थी जो नहीं मिल रही थी मुझे, और नहीं मिल रही थी मुझे पायल। फिर मैंने ढूंढ ढांड के कहीं से निकाला, मुझे इतनी डांट पड़ी, बहुत ही ज़्यादा मुझे डांट पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। बट पायल तो क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं मिल रहा था पहले, तो फिर एक एक चीज़ें करके मैंने ढूंढ ढांड के निकाला, फिर पायल मिस हो गया, फिर पायल मैंने ढूंढ के निकाली। फिर उसके बाद मेरी जो नोज़ पिन है वो अभी तक नहीं मिल रही है कि मैंने कहाँ रख दी। थैंक गॉड ईयरिंग्स मिल गए, अदरवाइज़ मेरी मम्मी ना मेरे को फोड़ देती है अच्छे से। तो ईयरिंग्स तो मिल गए, जैसे जैसे पहले ईयरिंग्स भी नहीं मिल रहे थे और नोज़ पिन भी नहीं मिल रहा था, और मुझे इतना पता, मैं ये सोच रही थी कि मैंने दोनों चीज़ें एक ही ज्वेलरी बॉक्स में डाल के रखे हुए हैं। बट जब मैंने वो खोला तो उसमें ईयरिंग्स तो मिल गए, बट उसमें नोज़ पिन अभी भी गायब है। और मुझे याद है कि लास्ट जो है जब हम खाली कर रहे थे रूम वहाँ से, तो उस टाइम जब हम सारी चीज़ें रख रहे थे संभाल के, तो उस वक्त ना मम्मी ने मेरी नाक में डाल दी थी वो निकाल के, और मैं मना करी थी कि मत डालो, क्योंकि मुझे खुद का मेरा भरोसा नहीं है, तो फिर आप भी मत डालो। लेकिन मम्मी बोल रही नहीं, शादी हो गई, नाक में नहीं पहनती, अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है। और फिर खाना मम्मी ने इतना डायलॉग मारे, फिर वो मेरी नाक में मैंने डाल दिया। मैं सच बताऊँ, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता
एक तो नहीं अच्छा लगता मुझे पहनना, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे शायद वो सूट नहीं करता है नोज़ पिन। अगर मैं वैसे पहनूँ, मैं मुझे ना लड़ाकू वाली फीलिंग्स आती है, मतलब फेस एकदम से ना ऐसा बन जाता है लड़ाकू टाइप। मतलब मुझे ना स्वीट एंड क्यूट सा चेहरा अच्छा लगता है, इनोसेंट सा, और फिर ना मुझे वो थोड़ा लड़ाकू टाइप या थोड़ा चालू टाइप सा चेहरा लगता है ना, फिर मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। नोज़ रिंग, नोज़ पिन की मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो मुझे फिर ऐसे ही फील होता है कि अरे यार तो मैं बहुत झगड़ाने लग रही हूँ। और फिर मुझे लगता है तो लगता ही है, बट मेरा भाई जो है ना वो बीच में आके और बार बार बोलता रहता है क्या तू लड़ाकू आंटी लग रही है, लड़ाकू आंटी लग रही है। तो फिर मुझे और मतलब, बट मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कि मेरे नाक में मैं वो पहनूँ। अब हस्बैंड को अच्छा लगता है मुझे नोज़ में वो मुझे जब भी मेरी नाक खाली देखते हैं वो बस लाके मेरी नाक में डाल देते हैं, और मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे हमारे बीच में पसंद नापसंद वाला वो चलता रहता है। तो वो अभी तक नहीं मिला, वो मैंने निकाल के कहाँ रख दिया, मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। तो आज मम्मी ने बोला बैग में एक बार फिर से चेक कर लेना। मैंने जितने भी बॉक्सेस जो कुछ भी था मेरा सामान, मैंने उन सब में देख तो लिया, बट वही चीज़ नहीं मिल रही है। अब देखते हैं वो मिल जाए तो, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही हैं कि सोना खोना ठीक नहीं होता है, कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ें हो जाती है। मैं मानती नहीं उन चीज़ों को, बट अगर मम्मी बोल रही हैं तो चलो ढूंढ के निकाल दूँगी। और एक पायल तो मेरी खो गई थी पहले ही, जब हम वाटरफॉल में, इतनी देर से फ़ोन को हाथ में पकड़ के रखा हुआ था ना मैंने, मतलब मेरे हाथ दुख रहे थे, तो मैं इसलिए रूम में आ गई और मतलब अंदर बैठ गई हूँ। ओह, तो मेरी जो है एक पायल जो है ऑलरेडी खो चुकी थी, और वो पायल जो है मेरी वहाँ पे मतलब शादी के बाद जब हम कहीं घूमने जा रहे थे और वाटरफॉल में जा रहे थे, तो जैसे ही वाटरफॉल में उतरे, मैं मतलब इन्होंने जो भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब उन्होंने बोला था कि जितनी भी एक्सेसरीज़ आपने डाली हुई हैं उन सबको निकाल दो। और मैंने मतलब सारी चीज़ें निकाल दी थी, रिंग वगैरह सब कुछ, जो भी मतलब चुटकी भी इवन मैंने निकाल दिए थे वाटरफॉल में जाने से पहले, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम इतनी सड़ी गर्मी में गए थे ना, इतनी सड़ी गर्मी में गए थे, और पानी बहुत ठंडा था तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो, और बहुत बहुत भीड़ थी, मतलब उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, इतनी भीड़ क्यों थी, लोग बोल रहे थे कि आज ही इतनी भीड़ है। वैसे तो यहाँ भीड़ होती है बट इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ आज होती है। तो हम गए और फिर वाटरफॉल में जैसे ही हम उतरे, हमने कहा जहाँ से फॉल आ रहा है मैं ठीक उसके नीचे ही खड़े होना चाहती थी, तो मैं एकदम से वहाँ चली गई बिल्कुल फॉल के नीचे। और मुझे नहीं पता, मतलब मेरे पैर में गलती से जो है मैंने पायल छोड़ दी, मैंने निकाली नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त कुछ मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, मेरी जो छोटी वाली नंद हैं वो गई थी, हालांकि मुझसे बड़ी हैं बट दो दो नंद है मेरी, तो जो छोटी वाली हैं वो गई थी और उनके दोनों बच्चे गए थे। तो हम सब एकदम से गए और मैं फिर बातों बातों में, बच्चों के साथ मेरा इतना लगाव है, मतलब बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा भी उनसे मतलब इतना लगाव है। तो फिर मैं बच्चों के साथ ही बात करते करते मैं निकल गई, मैंने फिर ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने वो पैरों से निकाले नहीं, और जब मैं वाटरफॉल से आई बाहर तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पैर में है या नहीं है पायल। और फिर जब हम होटल के रूम में गए, पूरे मतलब पूरे वाटरफॉल के अंदर जब हम गए थे, और मतलब इतनी देर हमने वहाँ पे मस्ती करी, इतनी सारी चीज़ें हुई, तभी भी एक बार भी मेरे ध्यान में नहीं आया। और मैंने एक चीज़ गलती कर दी थी कि मैं साड़ी पहन के चली गई थी, और मुझे साड़ी पहन के नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज़ जैसे ही मैं उसके अंदर उतरी तो वो साड़ी जो है ना वो ऊपर आने लग रही थी, और वो लाइट वेट साड़ी थी, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, इतना अजीब, उस वजह से मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। तो जितनी भी मस्ती मैं करने वाली थी उस हिसाब से मस्ती मेरी हो नहीं पाई, बट स्टिल हमने बहुत मज़े किए। और क्योंकि इतनी गर्मी में अब वो ठंडा ठंडा फॉल आ रहा था ऊपर से, और जैसे ही मतलब जहाँ से वो फॉल आपके ऊपर आ रहा है ना वहाँ पर इतनी भीड़ थी, औरतें एक दूसरे को मतलब ऐसे, ऐसा लग रहा था गिरा के ही मानेंगे किसी ना किसी को, तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके बाद जब हम होटल में गए, फिर मैं वहाँ पे रात में सोई, मेरा तब भी ध्यान नहीं गया। इवन मैंने मतलब पैर वगैरह मतलब नहाने के बाद जब मैं बॉडी लोशन वगैरह लगाई थी तभी भी मेरा ध्यान नहीं गया। और फिर हम वापस आए वहाँ से 2 दिन के बाद में, 2 दिन का था हमारा वो घूमने का पूरा। तो जब हम 2 दिन के बाद जब हम वापस घर आए, मैं जब घर आई तो वहाँ पे भी, घर आने के बाद भी 2 दिन तक मेरा ध्यान नहीं गया उस चीज़ पे कि मेरे पैर में एक ही पायल है और एक में नहीं है, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया वहाँ पे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, मैं कुछ कर रही थी तो करते करते फिर ना मतलब मेरे एकदम से खाली बैठी हुई थी, मतलब कुछ कर रही थी, करते करते फिर काम खत्म करके फिर मैं जैसे बेड पे आई तो मैंने ध्यान दिया कि यार एक पैर में पायल है एक पैर में नहीं है, तो वो कहाँ गई मेरी वो पायल। फिर मैं सोच रही कहाँ गिर गई, फिर मैं मैंने अपनी सास को बोला
फिर मैंने मेरी नंद को बोला, तो हम घर में ढूँढ रहे थे, मैंने सोचा क्या पता घर में, पहले मैंने पूरे अपने रूम में ढूँढ लिया, फिर मैं बाथरूम में, क्योंकि कई बार बाथरूम में भी खुल जाता है वो। फिर मैं सारे में ढूँढ के आई, मुझे कहीं नहीं मिला। और फिर मैं पिक्चर्स में सोच, फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा पता नहीं यार मेरी वो एक फ़ाइल कहाँ चली गई, और वो शादी की है, मम्मी ने मुझे इधर से शादी में दी थी। और मेरा है ना किसी चीज़ से ना एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, तो फिर मैं उस चीज़ को कभी अपने से अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वो मुझे शादी में मेरी मम्मी ने दिया था और वो शादी का है, तो इसलिए मेरा वो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ में। तो मैं सोच रही थी कि वो कहीं भी ना जाए, उसके अलावा कुछ भी खो जाए, लेकिन वो चीज़ कहीं नहीं खोए। मतलब जो इधर से मम्मी ने दिया है, और मतलब चाहे वो इयररिंग्स हो या कुछ भी हो, बाद में चाहे जो दे उसमें से कुछ खो जाए, बट जो शादी के टाइम पे जो मुझे मिला है उसमें से नहीं खोना चाहिए कुछ भी। उसमें से एक छोटी-सी नथ भी नहीं खोनी चाहिए, मतलब मेरा ऐसा है। तो कुछ स्पेशल चीज़ें जो स्पेशल मोमेंट्स में होती हैं, मैं उन चीज़ों को नहीं वो करने देना चाहती। तो फिर दिमाग लगा रही थी कहाँ गई, मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी। फिर मैंने एकदम से देखा कि जब मैं पिक्चर्स देखती थी वाटरफॉल वाले, फिर मैंने देखा कि फॉल में जाने से पहले मेरे पैरों में, दोनों पैरों में पायल है, और जब फॉल से बाहर आए हम, और वहाँ से जब बाहर आए तो फिर मैंने देखा मेरे पैर में एक ही पायल है। तो तब मुझे समझ में आया पिक्चर में देखने के बाद। फिर मैं पूरे होटल में देखा, पूरे होटल में जितनी पिक्चर्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, सब में एक पैर में ही पायल है, एक में नहीं है। और वाटरफॉल में जाने से पहले की पिक्चर्स और वीडियो में दोनों पैरों में है, वहाँ से आने के बाद में एक में ही है। तो मुझे समझ आया कि वो उसी में ही निकल के गिर गया कहीं, और मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। और वो मतलब इतना सारा पानी उसके अंदर कहाँ गया होगा, कैसे, क्योंकि ना मुझे एक बार तो फील हुआ था कि रस्सी सी जो बीच में थी, कि इसका रिंगटोन ना डरे। मेरा वो जो है खो गया है, उसके बाद फिर अब मैं बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरा बनवाऊँगी, दूसरा ले लूँगी, वैसा एक मेरे पास है। और जहाँ मैंने बोला था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैंने कुछ गिफ्ट ज्वेलरी शॉप पे मैं मतलब ऑर्डर दे के आई हूँ, तो उसके साथ ही जब वो लेके आऊँगी तो फिर मुझे मेरी पायल भी मिल जाएगी। और चलो, आई थिंक मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।